नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द प्रो फिल्मर चैनल में। आज मैं जा रहा हूँ लॉकडाउन में बाहर, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए ही जा रहा हूँ। तो साथ में मैंने सोचा कि रास्ते का व्यू ले लिया जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें बंद है और क्या क्या चीज़ें खुली हुई हैं। तो ये है हमारा रायपुर शहर और अभी मैं मुवा में हूँ, शंकर नगर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो फ़िलहाल ऐसा है, सामने BSNL के क्वार्टर्स। रास्ते में मुझे कुछ पान ठेले खुले हुए दिख रहे थे, तो इस लेवल पे लॉकडाउन अभी ढील है, लॉकडाउन में ढील है। सामने सिग्नल चल रहा है। मैं अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही उतरूँगा मैं अपना मास्क लगाऊंगा क्योंकि मैं मास्क कैरी करके चल रहा हूँ। खुली हुई हैं चीज़ें, ठीक ठाक भीड़ भाड़ है, पर लॉकडाउन का असर तो साफ देखा जा सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। कोरोना बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। सुनसान सड़कें तो नहीं है, लेकिन ये है कि भीड़ बहुत कम है, वरना इस टाइम सुबह के 10 बजे वाव तगड़ा जाम लगे रहे। तो ये है शंकर नगर क्रॉस कर रहा हूँ मैं अभी। भीड़ तो ठीक ठाक है। अब कल से ट्रेन चलने वाली है, तो भाई हम लोगों ने लॉकडाउन में बहुत रियायतें लेनी शुरू कर दी हैं। बच के रहना हमारी जिम्मेदारी है। और ये मुख्य चौराहा जिस पे मैं रेड सिग्नल पे फंसने वाला हूँ। लेफ्ट में तेली बांधा तालाब है और मुझे जाना है सीधे। ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है अभी यहाँ पे इस मुख्य चौराहे में। तेली बांधा तालाब के बगल से ये रास्ता चल रहा है। तो लंबे वक्त तक हमें इस तरह के प्रिकॉशन में रहना पड़ सकता है क्योंकि ये कोरोना भैया जो हैं बड़ी तैयारी के साथ आए हैं और अभी तक कोई प्रॉपर इसका इलाज हमें मिल नहीं पाया है, ऐसा लगता है। प्रयास जारी है, लेकिन कुछ समय के लिए तो हमें ज़िंदगी इस कोरोना के साथ बिताने का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। भैया रुक गए हैं मेरे सामने। अब ये दूध वाले भैया आगे आए पड़े। सारे काम बदस्तूर जारी है और होने भी चाहिए, वरना देश रुक जाएगा। और मैं इस ओवर ब्रिज के ऊपर से नहीं, मैं इस ओवर ब्रिज के नीचे से जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे जाना है दुर्ग। और मुझे दुर्ग क्यों जाना है, इसके पीछे रीज़निंग ये है कि मेरा कनेक्शन दुर्ग का है, सिलेंडर का है, और अभी वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिसके कारण मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है सिलेंडर लेने में। परेशानी क्या हो रही है, मुझे मेरे कार्ड पे सिलेंडर मिल ही नहीं रहा क्योंकि मेरा कनेक्शन बाहर का है। तो आज मजबूरी में मैं अपने कार्ड्स लेके और एक सिलेंडर लेके जा रहा हूँ दुर्ग। एक सिलेंडर भरवा के लाऊंगा और अपने कार्ड को यहाँ ट्रांसफ़र करवाऊँगा। तो ये पहुँच गया मैं हाईवे के बिल्कुल बगल में, और थोड़ी देर बाद मुझे जगह मिलेगा जहाँ से मैं हाईवे पे आ जाऊँगा। और ये रास्ता दिखा रहा है, ये एक्चुअली आउटर रिंग रोड है। ट्रैफिक से बचने के लिए मैं इतना लंबा रास्ता लेता था। अभी ट्रैफिक कम है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है कि ज़्यादा ट्रैफिक में ना पड़ूँ और बाहर से ही मैं निकल जाऊँ। ये यहाँ पे गाड़ी मेरी हाईवे पे जाने वाली है, पेट्रोल पंप। तो ये आ गया मैं हाईवे पे। अब यहाँ से मेरी गाड़ी दौड़ती जाएगी धड़ धड़।
जाना पॉसिबल नहीं होता, और जाना भी नहीं चाहिए। बिना ज़रूरत के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और जाएं तो प्रिकॉशन के साथ जाएं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, खूबसूरत शहर है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है, सामने देख के पता चलता है। टाटीबंध 8, कुम्हारी 15, भिलाई 33 और दुर्ग 39 किलोमीटर। मुझे जाना है दुर्ग। लगभग सारे शोरूम्स खुले हुए हैं गाड़ियों के। अभी मेरे पीछे जगवार का शोरूम क्रॉस हुआ और सामने दिख रहा है BMW का शोरूम। JB खुला हुआ है। राइट साइड में नेक्सा मारुति सुजुकी का शोरूम भी क्रॉस हो रहा है। तो अब हम उस फ्लाईओवर पे पहुंचने वाले हैं जो सरोना रेलवे स्टेशन के ऊपर बना हुआ है, और ये सरोना गांव है, जो अब गांव नहीं शहर है। टोयोटा फोर्ड शोरूम ये भी खुले हुए हैं। काम नाम हमारी अर्थव्यवस्था पटरियों में लौट रही है धीरे धीरे। और अब भी हम हैं सरोना के फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर, और इसके नीचे से रेलवे ट्रैक्स क्रॉस हो रहे हैं, मुंबई हावड़ा रेलवे ट्रैक्स। बंद का प्रभाव आप आराम से देख सकते हैं। इस लॉकडाउन में टाटीबंध में सुबह के करीब 10:15 साढ़े 10 बजे ये हाल है, रास्ता खाली है। राइट में लूँ तो राइट वाला रास्ता आपको बिलासपुर लेके चला जाएगा, और सीधे लेके जाऊँ तो सीधे वाला रास्ता हमें लेके जाएगा दुर्ग भिलाई। ये अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि ऐसा प्रिकॉशन रहना चाहिए। लोग उतना ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं और काम से ही निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्राउड देख के। तो चीज़ें ज़्यादातर बंद हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो सारी चीज़ें बंद हैं। रायपुर और दुर्ग के बीच में ट्रैफिक ठीक ठाक दिख रही है, मतलब अच्छे खासे लोग दोनों जिलों के बीच में आना जाना कर रहे हैं। मैंने खारून नदी वाला पुल पकड़ लिया है। सामने ये आइशर थोड़ी ज़्यादा कूदी मार रहा है। और मैं ये खारून नदी के ऊपर से क्रॉस होता हूँ। और ये दिखा टोल प्लाजा, जहाँ पे छड़ी तो लगा रखी है लोगों ने, और ये भी लगा हुआ है। चलिए मैं टोल कटाता हूँ फिर आगे निकलता हूँ। हाँ तो दोस्तों अभी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट मेरे साथ हुआ। वो ये कि टोल को मैंने जैसे ही क्रॉस किया मुझे रोका गया। ट्रैफिक पुलिस ने मुझे साइड लगवाया। मुझे लगा कि भाई ये लॉकडाउन के चक्कर में रोका हो, और मैं गया तो भैया 200 रुपये की पर्ची फटी है। ये जो सीट बेल्ट मैंने अभी लगाया है उस समय नहीं लगाया था, तो 200 रुपये का चालान मेरा ठुक गया है। तो लगा के चलें आप लोग सीट बेल्ट और हेलमेट। सामने कुम्हारी, बैंक खुला हुआ है, बैंक में ज़्यादा भीड़ नहीं है। कुम्हारी में बनता हुआ नया ब्रिज, ये ब्रिज बनने के बाद इसके ऊपर से गाड़ियाँ दनदनाते हुए निकलेंगी। ये कुम्हारी का मुख्य चौक हुआ करता था कभी, जो बंद है अभी। ट्रक चल रही हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, बहुत कम, और ऐसा लग रहा है ज़रूरी काम वाले ट्रक ही चल रहे हैं। चल भी कहाँ से पाएंगे, सभी तरफ इंडस्ट्री पे ब्रेकडाउन लगा हुआ है। मजदूर अपने घर को पलायन कर रहे हैं। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है। फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए अभी बहुत सारे कड़े नियम कानून हैं, और ये ट्रक उन्हीं फैक्ट्रियों से सामान लाना ले जाना किया करते थे, जो हमारे देश की रीढ़ भी है। तो फिलहाल बहुत कम।
तेज गर्मी है और लोग बहुत कम निकल के आए हैं। हम दोपहर में किसी शहर को क्रॉस कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी करीब 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। डी मार्ट सामने भिलाई 3 का भी सिग्नल आने वाला है। और ये कुर्सी पार के पास ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जाने वाला चौराहा। तो ये पहुंच गए हम लोग भिलाई शहर और ये है कुर्सी पार। और सामने सिग्नल से मैं लूँगा लेफ्ट। ये मैं रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा हूँ। कुर्सी पार से ही कटता है एक रास्ता। लेफ्ट में जो आपको दीवार दिखाई दे रही है वो भिलाई स्टील प्लांट की बाउंड्री है। और आप इस रास्ते से सीधा एंट्री करके दुर्ग में आगे बाईपास के लिए निकलते हैं पुलगांव चौक पे। तो ये हम सेक्टर एरिया में एंट्री कर रहे हैं। खैर यहाँ पे रहने वाले इस एरिया में, भिलाई के इस तरफ के एरिया में रहने वाले मैक्सिमम लोग भिलाई प्लांट के एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें कोई ज़्यादा बाहर ले से लेना देना है नहीं। तो हम ये पहुँच गए सिविक सेंटर वाले चौक पे, भिलाई का फेमस सिविक सेंटर चौक। शाम को बड़ी हरियाली रहा करती थी यहाँ पे, अभी का पता नहीं। नो डाउट अभी तो होगा नहीं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पे सरकार ने बैन लगा रखा है, खुल नहीं रहा होगा। राइट साइड में 5 ठेले खुले हुए हैं और सामने दिखाई दे रहा है भिलाई का फेमस ग्रुप चौक सेक्टर 6। रेल चौक भी इसका नाम है। ये सामने 5 ठेला दिख रहा है, ये भी खुला हुआ है। सेक्टर 9 का चौराहा, भिलाई का फेमस हॉस्पिटल, भिलाई का फेमस हॉस्पिटल, यस भिलाई का फेमस हॉस्पिटल सेक्टर 9। यहाँ से अपन मारेंगे लेफ्ट। तो हमने भिलाई पूरा क्रॉस कर लिया। सेक्टर एरिया से कुर्सी पार के पास से घुस गए थे और ऐसे जुप जाप ज़्यादा ट्रैफिक को ना झेलते हुए लगभग दुर्ग के बॉर्डर में पहुँच गए। नगर पालिक निगम दुर्ग छागा वेलकम जी, गौरव पथ में आपका स्वागत है। ये रहा जेल चौक। जेल चौक इसका नाम इसलिए क्योंकि राइट साइड में जेल है वाकई, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। तो मैं उस गैस एजेंसी में पहुंचने वाला हूं जहां से मुझे अपना ट्रांसफ़र करवाना है। और ये रहा वो गैस एजेंसी। पहले मैं क्या करूंगा कि मैं एक सिलेंडर लूँगा। हाँ, तो मैंने पहले मास्क लगा लिया है, अब उसके बाद मैं जा रहा हूँ, ज़रूरी है। और कोशिश करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करूँ। ये है कचहरी चौक दुर्ग का, जहाँ मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे हम भीड़ भड़ाका देख सकते हैं, इस हिसाब का हो रखा है। लोगों को बड़ी हड़बड़ी है, कहीं से भी कैसे भी आएंगे जाएंगे। सिग्नल विग्नल जो जा हो तोता हो। ये तो ऐसा लग रहा है यहाँ लॉकडाउन है ही नहीं। मेरे लेफ्ट साइड में इंदिरा मार्केट है। वाव, अभी तक जितना सफ़र किया है उसमें ये यहीं पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन का असर बहुत कम है या नहीं है। ऐसे कैसे भाई इतना?
दुर्ग। यहाँ तो लोग कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हैं कोरोना को। तो भैया ऐसा है कि दुर्ग में लॉकडाउन तो कम है, चीज़ें चल रही हैं, चलना भी चाहिए, अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो ये दुर्ग रेलवे स्टेशन वाला रोड, और मैंने भी ये दुर्ग रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा हूँ। सुनसान बियाबान ये रास्ता, ऐसे तो बहुत भीड़ रहता है, लेकिन जब ट्रेन ही नहीं चल रही है तो इस रास्ते का मतलब क्या है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ लेकिन ये चीज़। और ये रहा मालवीय नगर चौक। तो अभी मैंने चुना है कि हम फिर से कॉलोनी की तरफ से ना जाते हुए इस बार भिलाई के जी रोड से आगे बढ़ेंगे। और ये वाई शेप फ्लाईओवर के बस एंड में पहुंचता हुआ मैं। तो ये है भिलाई का फेमस नेहरू नगर चौक, जिसमें अभी सिग्नल है डाउन, बोले तो रेड। तो ये हम भिलाई पावर हाउस की ओर बढ़ रहे हैं, नेहरू नगर से आगे। नेहरू नगर थाना मेरे लेफ्ट साइड में अभी क्रॉस हुआ है, और सामने हमें भिलाई पावर हाउस का रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ा क्राउडी एरिया है। बाकी यहाँ पे भी सड़क निर्माण कार्य जोरों शोरों से है, दोनों तरफ भट्टा लगाया गया है ताकि इधर का उधर, उधर का इधर ना हो। तो इस रोड में आने का ये नुकसान होता है कि आपको बार बार ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, और यहाँ पे भी 70 मिनट का काउंटर है। हर जगह मुझे 70 मिनट का काउंटर क्यों मिल रहा है भाई। तो ये पहुँच गए भिलाई के चौहान स्टेट वाले चौराहे पे। ऐसा लग रहा है लोग खाना बांट रहे हैं, कहीं कहीं मुझे दिखा है, पर यहाँ पे पलायन करता तो कम दिख रहे हैं। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पहुँच ही गए, प्लेटफॉर्म चालू हो चुका है हमारे राइट साइड में, अगर ट्रेन से होते तो। यहाँ से हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे अपर की ओर। भिलाई का मार्केट, फल फूल वाला हिसाब किताब। फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है भैया, धक्का धक, और अभी तो बंदी है भी है। तो इस तरह मैंने भिलाई लगभग क्रॉस कर लिया है, और जो सिग्नल सामने दिखाई दे रहा है वो, और ये एरिया खुर्सी पार का है। तो वापस उस जगह में पहुंच गया जहां से मैंने कट मार के भिलाई कॉलोनी से दुर्ग तक का रास्ता सफ़र तय किया था। तो ये आ गया एक धक्का-धक वाला, देख कर लीजिए। तो ये पहुंच गए हम सिद्दीकी साहब के दुकान के पास, और ये है सिद्दीकी साहब का दुकान MP टायर्स। तो ये रहा वो MP टायर, जहाँ पे आप आ सकते हैं भिलाई में टायर वगैरह खरीदने। और ये रहे सिद्दीकी साहब जिन्होंने उंगली दिखाई मुझे, अभी मिलवाता हूँ मैं आप लोगों को। तो इनसे मिलिए, ये है अबरार आलम सिद्दीकी साहब, MP टायर के ऑनर। और अभी हम भिलाई में हैं, तो किसी को भी टायर से रिलेटेड कोई भी काम हो, नया टायर लेना हो, पुराने टायर को चेंज कराना हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो, रिमोल्डिंग कराना हो, तो सिद्दीकी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ नए टायर यहाँ से लेने के फ़ायदे लिखे हुए हैं। दूर से दिखेगा नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मुफ्त पंचर रिपेयर 1 साल तक उस टायर पे, फिटमेंट फ्री मतलब फ्री में लगा के देंगे, और एक बार कार या बाइक वॉश फ्री है। इसके अलावा भी कुछ देंगे जनाब? इसके अलावा वारंटी जो कंपनी देगी।
3 से 5 साल की। तो ये आप सिद्दीकी साहब जो है बड़े आपको बाकी आने वाले टाइम पे हमारे प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, तो थम्स अप फॉर हिम ये बन पाए हमारे प्रोड्यूसर। चलिए बाकी मैं आप लोगों को वापस अभी रायपुर लेके चलता हूँ। तो अब मैं वापस रायपुर की ओर बढ़ चला हूँ। भिलाई 3 आगे जो कट आने वाला है वो सिरसा गेट कहलाता है। सिरसा गेट चौक भी बोल सकते हैं उसे। राइट में सिरसा, लेफ्ट में बुंदा, सीधे रायपुर और पीछे दुर्ग। तो मेरे सामने ये जा रहा है प्याज से लदा हुआ ट्रक, जो कि ज़रूर नासिक से चल के आ रहा है। और गाड़ी है WB वेस्ट बंगाल, मतलब यहाँ से नासिक से लेकर वेस्ट बंगाल जा रहा है। बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग इज द। ये पलायन करते मजदूर है लगता है, जो करके आ रहे हैं पलायन। सामने भी देख सकते हैं कुछ मजदूर लिफ्ट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो इस तरह ये लोग गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये मैं पहुंच गया टाटीबंद चौक और अब मैं शहर के अंदर से जाऊंगा। रायपुर शहर के अंदर जाने के लिए यहाँ से हमें लेफ़्ट सीधा वाला रास्ता फिर से रिंग रोड में ले जाता है। अब इस रास्ते में ज़्यादा ब्रेकर, ज़्यादा ट्रैफिक ये मिला करता था, इसलिए मैं हमेशा रिंग रोड यूज़ किया करता था। लेकिन अब ब्रेकर तो वहीं के वहीं है, ट्रैफिक शायद ना मिले। 3 बजे का टाइम हो गया है, इसलिए दुकानें भी अब लगभग सबके शटर डाउन दिख रहे हैं। 25,000 रुपये का फ़ाइन है 3 बजे के बाद अगर शटर आपने खुला रखा। सामने मंदिर, उसके आगे गुरुद्वारा। साईं है भैया, साईं है। और ये हमारा स्वागत हो गया रायपुर शहर में। यहाँ के शानदार ब्रिज में हमने अपने गाड़ियों के चक्कों को डाल दिया है और वो बड़ी तेज़ी से घूमते हुए हमें ऊपर लेके जा रही है रायपुर शहर। मीरापुर गुड़ियारी के लिए लेफ्ट, IIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT के लिए सीधे, मेकाहारा के लिए सीधे। यार मैंने तो प्लान किया हुआ है तो अपन तो सीधे ही चल रहे हैं। रायपुर शहर के अंदर से चलेंगे। एक ब्रिज से उतरने के बाद फिर से दूसरा ब्रिज, ये रेलवे ट्रैक क्रॉस कराएगा। तो ब्रिज हुआ यहाँ समाप्त। राइट साइड में जो सड़क जाती हुई दिख रही है वो जाएगी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। तो राइट साइड में है मेरे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी और लेफ़्ट साइड में है NIT की बाउंड्री। ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो सावधान वाहन चालकों, यहाँ पे कोई भी नौटंकी करने से बचे। और ये रहा NIT का गेट, ये जो आपको दिख रहा है ये है NIT का गेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। तो ऐसा लग रहा है कि अब लॉकडाउन फॉलो हो रहा है। 3 बजे के बाद सारी बंदिशें वापस से लगा दी गई हैं और सड़क खाली और सुनसान सा दिखने लगा है। आ जाओ, घुस जाओ। ट्रैफिक फिर से बढ़ता हुआ। ओहो, ये भीड़ भट्टी की है भैया, भट्टी में तगड़ी भीड़ है। भाई मैं बोलूँ अचानक से क्राउड कहाँ से आ गया। एक तबलीगी जमात ने परेशान किया था कोरोना वायरस के चक्कर में, और दूसरा तलब की जमात। ये तलब की जमात बहुत है खतरनाक, पूरा कॉम्प्लेक्स बंद है।
पे रिस्ट्रिक्शंस फिर से लग रहे हैं, तो लोग भी बहुत कम हैं। तो ये है लॉकडाउन में इतने सारे लोग रास्ते में। और अब मैं पहुंचने वाला हूं घड़ी चौक, जहां से मैं लूँगा लेफ़्ट। जी जनाब ने लगा दी अपनी गाड़ी, ये मैंने लिया लेफ़्ट। रेलवे स्टेशन ये रास्ता आपको सीधे लेके जाएगा घड़ी चौक से। तो मैं ये पहुंचने वाला हूँ पंडरी बस स्टैंड, जो कि होगा बंद। ये बसें तो चल नहीं रही हैं। पंडरी बस स्टैंड का ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा है, जहाँ पे एक भी बस यहाँ पे हल्ला ना कर रहा हो। पंडरी का मार्केट, कपड़ा मार्केट, जो कि अभी ठंडा पड़ा हुआ है, वरना बहुत भीड़ रहती है यहाँ। मेरी गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है। विधानसभा यहाँ से 10 किलोमीटर, खरुड़ा 38 किलोमीटर, बलौदा बाजार में 78 किलोमीटर और शिव नारायण 132 किलोमीटर। तो दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ लगभग मोवा। और आपने तो देख ही लिया कि दुर्ग से रायपुर और रायपुर से दुर्ग से रायपुर के बीच लॉकडाउन का कैसा माहौल है अभी। ठीक है, चलिए बाकी फिर मुलाकात होगी, और बाहर निकलता हूँ तो फिर बनाऊँगा। अदरवाइज़ मैं हमारे नॉर्मल वीडियोज़ तो आ ही रहे हैं।